इमाम अली मकाम थोड़ी देर के लिए इस्तिराहत फरमाई और ये इस्तिनात भी तहज्जुद पढ़ने के लिए गए। उधर अचानक इमाम पाक की आंख खुली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर उठ बैठे। पूछा कि हज़रत शहजादा अली अकबर ने पूछा, बाबा क्या देखा है ख्वाब में? फरमाया अली अकबर रसूलुल्लाह ख्वाब में आए, मैंने उन्हें देखा अपने यारों की बज़्म में परेशान बैठे हैं और हाथ उठा के इल्तिजा कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रहु व अजरा, मौला हुसैन को सब्र भी अता करना, अजर भी अता करना। प्रार्थना ने इस्लाम सहरी का वक्त हो गया, फजर की नमाज की घड़ियां आ गई। मेरे हुसैन पाक ने फरमाया, उठ अली अकबर अज़ान दे, अली अकबर अज़ान दे। हज़रत शहजादा अली अकबर ने 10 मुहर्रम की फजर की अज़ान दी। वो दर्द, वो तड़प, वो इश्क, वो चाहत, मैं उसे लफ्जों में क्या बयान करूं। जुबान इब्ने रसूल की हो और सूरत तस्वीर मोहम्मद वाली हो। ये नूरियों का काफिला उनकी जुबान से जब सदाए दिल नशी अल्लाहु अकबर गूंजी, हर तरफ गोया के कायनात की सांसें रुक गई, पूरे नीचे झांकने लगी। ये कौन है जिसकी जुबान पर अल्लाहु अकबर की सदाए आवाज आई, पूरो फिक्र ना करो, कुछ टाइम के बाद यही मुअज्जिन जन्नत को संवारने आने वाला है। बरादरान इस्लाम, जैसे ही सूरज तुलू हुआ, यजीदी फौजों ने तैयारियां शुरू कर दी। सफेद तरस को गई मैदान करबला में। हजरत गाजी अब्बास ने भी फरमाया, उठो हुसैनी शेरो, अल्लाह के दिन की सरबुलंदी के लिए तैयार हो जाओ। मुख्तसर सी सफें इधर भी बन गई, उधर से हजारों फौजी इधर 100 से भी कम नुफूसे कुदसी आए। पर अगर वजन किया जाए, रब की कसम एक पलड़े पर अली असगर का नाखून रखा जाए, दूसरे पलड़े पर उन हजारों को रखा जाए, पलड़ा अली असगर वाला भारी हो जाएगा। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपने अपने साथियों की सफों का जायजा लिया। न जाने क्या सोचा, घोड़े पे बैठे दुश्मन की सफों के सामने जाकर फरमाया, ओ लोगों, जो तुम में से मुझे जानते हो वो जानते हो, जो नहीं जानते तो सुनो। फंसिबूनी फंजुरु मनना सुम्मा राजिउ अनफुसकुम फआतिबु वंजुरु हल यहिल्लु व यस्लुहु लकुम क़त्ली व इंतिहाक हुर्मती अलस्तु इब्नु बिन्ति नबिय्यिकुम व इब्नु वसीय्यिही व इब्नु अम्मिही व अव्वलिल मुमिनीना बिल्लाह वल मुसद्दिक़ि लिरसूलिही। इमाम पाक ने फरमाया, जो मुझे जानते हो वो जानते हो, जो नहीं जानते वो जान लो मैं कौन हूं। और फिर उसके बाद अपने नफ्स का मुहासबा करना और फिर सवाल अपने से पूछना कि क्या मेरे से जंग तुम्हारे लिए जायज है? क्या हमारी हुर्मत को पामाल करना तुम्हारे लिए जायज है? क्या हमसे किताल करना तुम्हारे लिए हलाल है? तो सुनो मैं कौन हूँ और फिर गौर करो, क्या मैं तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा नहीं हूँ? क्या मैं नबी के वीर, नबी के वसी, पहले मोमिन, पहले मुसद्दिक अली इब्न अबी तालिब का बेटा नहीं हूँ? क्या सैयदुश शुहदा अमीर हमजा मेरे वालिद के चचा नहीं है? क्या जाफर तैयार जो जन्नत में
फरिश्तों की मैयत में उड़ते फिर रहे हैं, क्या वो मेरे चचा नहीं है? अब यबलुकुम कौलुन मुस्तफीद इन रसूलल्लाह क़ाल ली व ली अखी अंतुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। क्या तुम्हें ये हदीस नहीं सुनाई गई कि मैं और मेरा भाई एक दिन मौजूद थे, रसूलुल्लाह ने हमें फरमाया कि हसन हुसैन दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। अमा फी हाज़ा हाजिजुन यहजुजुकुम अन सफ़की दमी। क्या इतनी दीवार काफी नहीं कि मेरे खून बहाने से तुम बाज आ जाओ? इतना सुनना था कि इब्ने साथ चिल्लाया, कहने लगा हुसैन खुतबे न दे, अब तकरीरों का वक्त खत्म हो गया है, अब मैदान अमल में निकलने का वक्त है। एक ही हमारा मुतालबा है कि या यजीद की बेअत करो, या शहीद होने के लिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम अली मकाम ने ऊपर देखा, फरमाया मौला तू गवार है, तेरे नबी की औलाद फितना नहीं चाहती, अमन चाहती है। आखिरी लम्हे तक भी इमाम अली मकाम ने उनको समझाने की कोशिश की,